हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है जिसमें से लेक्चर नंबर 39 तक जो हम लोग पहुंच गए हैं। और कल से हम लोग स्टार्ट किए थे नागरिकता सिटीजनशिप, और कल हम लोग ओवरव्यू परिचय वगैरह देखे थे और भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा स्वतंत्रता दिया गया ये सब सारा हम लोग देखे थे। तो नागरिकता जो संविधान के चैप्टर 2 में दिया गया है, आर्टिकल 5 से 11 तक इसके बारे में बताया गया है। तो जितना भी आर्टिकल 5 से 11 तक है हम लोग कल ओवरव्यू लिए थे, टाइटल देखे थे। आज उस टाइटल को पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे आज हम लोग। तो आइए साथ साथ में आप लोग नोट करते चलिए। तो पहला रहेगा हम लोग का आर्टिकल 5। क्या है? आर्टिकल 5 क्या बताता है इसका शीर्षक? संविधान के प्रारंभ में कौन नागरिक होगा? इसके आधार पर अधिवास के आधार पर। क्या इसका शीर्षक? संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ प्रारंभ में नागरिकता। नागरिकता किसके आधार पर? अधिवास के आधार पर। अधिवास के आधार पर। डोमिसाइल। डोमिसाइल अब देखते हैं हम लोग अधिवास के आधार पर किस तरह। अधिवास मतलब अस्थायी निवास और रहने की इच्छा रखता हो। इसका अगर अधिवास का अर्थ देखें, इसका अगर अर्थ हम लोग देखें तो इसका अर्थ निकल के आता है कि अस्थायी निवास। अधिवास मतलब अस्थायी अस्थायी निवास प्लस रहने की इच्छा रखता हो। रहने की इच्छा रखता हो। तो अधिवास के आधार पर टोटल 3 शर्त दिया गया था। कितना? 3 शर्तें जो फुलफिल करेगा वो संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिकता कहलाएगा। तो पहला शर्त क्या था? जो भारत में जन्मा हो। पहला शर्त, उसका जन्म भारत में हुआ हो, जिनका माता पिता या माता पिता भारत में जन्मा हो, या संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। क्या? उसका जन्म भारत में हुआ हो, जिनका माता या पिता दोनों में कोई एक भारत में जन्मा हो, या संविधान जिस दिन लागू हुआ था उससे पहले वो भारत में 5 साल तक रहा हो, उसे संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो 3 शर्त क्या है? जो भारत में जन्मा हो, जो भारत में जन्मा हो, पहला शर्त है। या या जिनका माता या पिता, जिनका माता या पिता माता या पिता भारत में जन्मा हो, भारत में जन्मा हो, उसे नागरिकता मिल जाएगा। या फिर संविधान लागू होने के पहले 5 वर्ष से भारत में रहता हो। या क्या है? संविधान लागू से पूर्व लागू से पूर्व 5 साल तक भारत में रहता हो। 5 साल तक भारत में रहा हो, तो उसे आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता दे दी जाएगा। ध्यान रखना है, पहला उसका जन्म भारत में हुआ, उसका माता या पिता दोनों में किसी का एक जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से पहले 5 साल तक भारत में रहा हो। आर्टिकल 5 के तहत उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी। अभी नहीं, उस टाइम का बात है, संविधान लागू होने से पहले। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6। इसका क्या शीर्षक है से नोट करते हैं। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता। क्या है? जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनकी उनकी
नागरिकता। तो नागरिकता कैसे दी जाएगी? हर चीज का शर्त होगा। तो शर्तें क्या क्या है, शर्तें देखते हैं हम लोग। पहला शर्त, वह स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी कोई भी अविभाजित भारत में जन्मा हो। क्या बोल रहे हैं? उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके उसके माता पिता का हुआ हो, या उसके दादा दादी नाना नानी किसी का भी, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस टाइम भारत में उसका जन्म हुआ हो तो पाकिस्तान से अगर भारत आ रहा है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी आर्टिकल 6 के तहत। वह स्वयं स्वयं या उसके उसके माता पिता माता पिता या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। वह स्वयं या उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी का जन्म स्वतंत्रता से पहले हुआ हो, स्वतंत्रता से पहले हुआ हो, या नहीं, ब्रैकेट में लिख लीजिए अविभाजित भारत में हुआ हो। पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या जोड़ा गया बाद में कि 19 जुलाई 1948, क्या है, 19 जुलाई 1948, ये क्या है, परमिट की तारीख है। ये परमिट की तारीख 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को, के बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा, आवेदन करना होगा और 6 माह निवास करना होगा, 6 माह निवास करना होगा। यदि वह, उसका जन्म स्वतंत्रता से पहले भारत में हो गया हो, या फिर उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी का जन्म स्वतंत्रता से पहले हो गया हो, तो उसे, जो पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे हैं उसे नागरिकता आसानी से दे दी जाएगी। फिर बाद में जोड़ दिया, एक कितना है, स्वतंत्रता पूर्व मानी कि 1947, बाद में जोड़ दिया कि 19 जुलाई 1948 को एक परमिट की तारीख मान लिया, मतलब बेस आधार मान लिया कि इसके बाद जो लोग आएंगे उसे भारत में आवेदन करना होगा और 6 माह निवास करना होगा, तब जाके उसे नागरिकता दे दी जाएगी। फिर देखते हैं हम लोग आर्टिकल 6 देख लिया, आर्टिकल 7 देखते हैं। आर्टिकल 7, इसका शीर्षक क्या था कि भारत से पाकिस्तान और पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता क्या है। भारत से पाकिस्तान तथा पुनः पाकिस्तान से पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता। अब हम लोग देखते हैं इसे पूरा, इसमें क्या क्या शर्तें थी। शर्तें, पहला शर्त हम लोग देखते हैं कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। क्या इसमें 1 मार्च 1947 के बाद के बाद भारत से पाकिस्तान
भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। भारत के नागरिक नहीं होंगे, नहीं होंगे। दूसरा शर्त क्या था कि ये तो शर्त डाल दिया गया था कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चल गया वो भारत का नागरिक नहीं होगा, परंतु वह जब पुनः वापस आ रहा है तो इसके लिए क्या शर्त जोड़ा जाता है ये देखते हैं। यदि पुनः वापस आता है तो उसे 6 माह निवास करना होगा और आवेदन करना होगा। क्या है? यदि पुनः भारत वापस आता है तो उसे क्या करना होगा? आवेदन करना होगा और 6 माह निवास करना होगा, करना होगा। तीसरा शर्त इसमें जोड़ा कि 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उसे परमिट प्लस 6 माह निवास प्लस आवेदन, एक चीज और जोड़ दिया, परमिट। तीसरा पॉइंट क्या जोड़ा इसमें कि यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, बाद आते हैं तो पहले क्या था? आवेदन था, आवेदन था, फिर क्या था? 6 माह निवास करना होगा, 6 माह निवास करना होगा और परमिट, परमिट लेना होगा। तो टोटल 3 शर्तें इसमें आर्टिकल 7 में। फिर इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में कोई शर्त नहीं है, तो शीर्षक से देखिए आर्टिकल क्या है, इसका शीर्षक विदेश में रहने वाले भारतीय व्यक्तियों की नागरिकता कहता है। विदेश में, विदेश में भारतीय, विदेश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले भारतीय व्यक्तियों की नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता, नागरिकता का प्रावधान करता है। यानी कि उसका जन्म भारत में हुआ है, जन्म भारत में, चाहे ये भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति, और उसे आवेदन करना होगा। भारतीय मूल का व्यक्ति हो और उसे आवेदन करना हो। विदेश में जो रह गए वो भारतीय व्यक्तियों की नागरिकता, विदेश में रहने वाले भारतीय व्यक्तियों की नागरिकता कैसे लेगा? वो उसका जन्म भारत में हुआ हो, भारतीय मूल का व्यक्ति हो, आवेदन करेगा, नागरिकता मिल जाएगी। फिर देखते हैं आर्टिकल 9। इसका शीर्षक क्या है? यदि आप स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपका भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्या है? स्वेच्छा से अन्य देश की, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त, स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या है अब देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 10 क्या है? इसमें नागरिकता की निरंतरता है,
नागरिकता की निरंतरता। कैसे? इस संविधान लागू होने से, संविधान लागू होने से भारतीय नागरिक तब तक नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद कोई कानून बना करके परिवर्तन ना कर दे। बना रहेगा जब तक है भारतीय नागरिक, तब तक नागरिक बना रहेगा जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देता, कानून नहीं बना देता। क्या इसमें कि भारतीय नागरिकों की निरंतरता है, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है, कब तक? जब तक संसद कोई कानून बना करके परिवर्तन ना करे, तब तक भारतीय लोगों की नागरिकता निरंतर बनी हुई है। यानी कि नागरिकता की निरंतरता है, नागरिकता की स्वतंत्रता है। किसमें? आर्टिकल 10 में। फिर है आर्टिकल 11। नागरिकता संबंधित विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार संसद को है, संसद के पास है। तो इसी एक्ट के तहत संसद क्या लाया? नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। नागरिकता अधिनियम 1955 लाया। तो देख लिया हम लोग। आर्टिकल 5 क्या है? अधिवास के आधार पर नागरिकता। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान, पुनः पाकिस्तान से भारत। आर्टिकल 8 भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही भारतीय नागरिकता खत्म। आर्टिकल 10 नागरिकता की स्वतंत्रता। आर्टिकल 11 संसद के पास नागरिकता संबंधित विधि बनाने का अधिकार है। इसी एक्ट के तहत उन्होंने नागरिकता अधिनियम 1955 लाया। तो कल हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो कंटिन्यू इसे रिवीजन करते चलिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।